Greeting students. So I hope all of you are understanding the concepts of magnetic effect of electric current. If you have any doubt, you can write in the comment section. So in this module we will discuss about the solenoid. Solenoid means magnetic field due to a current carrying solenoid. So first you should understand the meaning of solenoid. What is solenoid? Solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire wound on a cylindrical cardboard or plastic. उसमें क्या होता है? I am just giving you the rough representation कि what is solenoid. कि solenoid में क्या लेते हैं? We take a insulated copper wire. एक copper wire लेते हैं, उसको insulation किया होता है. The insulation that I am using for the explanation is too thick. कि जो मैं इंसुलेशन यहाँ पे ले रहा हूँ वो प्लास्टिक का है, पीवीसी का है, तो बहुत थिक है. द इंसुलेशन विच इज यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, दिस सोलेनॉइड इज यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो वहां पे जो यूज करते हैं हम, बिल्कुल एक फाइन वायर होती है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल एक होता है, उसकी कोटिंग की होती है. सो इन दोज इंसुलेशन द कोटिंग इज नॉट थिक एज इट इज हेयर, बट दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. So in this, how to prepare the solenoid? Solenoid के लिए हम क्या लेते हैं? या तो कार्डबोर्ड का एक सिलिंड्रिकल रोल लेते हैं या प्लास्टिक का रोल लेते हैं. उसके ऊपर हम क्या करते हैं? जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसको हम क्या कर देते हैं? रोल कर देते हैं, लाइक दिस. So this wire is not allowing coils more than these because this is the charger wire. So इस तरह से हम कोयल करते हैं. तो जनरली इस केस में तो क्या है कि वो बहुत दूर से हैं, लेकिन जब हम कोयलिंग करते हैं तो इस तरह से वो बिल्कुल ऐसे पास रहते हैं. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इसको ऐसे टाइटली क्या करते हैं? कोयल करते हैं. सो हम कर क्या रहे हैं? वी टेक ए प्लास्टिक और कार्डबोर्ड रोल, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर को रोल करते हैं, सिमिलर टू दिस पैटर्न एज शोन इन द डायग्राम. After that, we connect these two ends of these wires that is rolled over or wound over the plastic roll. उसको हम क्या कर देते हैं? Connected these two ends with a source of current which is called battery. तो बैटरी के दो एंड से कनेक्ट कर देते हैं. One is connected to the positive terminal, second is connected to the negative terminal. After connecting them, we pass the current through them. कि उसमें से हम क्या करते हैं? कनेक्ट करने के बाद हम उसमें से करंट पास करते हैं. Let's assume this is the positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल के साथ किया हुआ है. सो इस तरह से हो गया ये, ठीक है, सिमिलर टू दिस एज शोन इन द डायग्राम. इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हमारी क्या हो रही है? फर्स्ट वायर पीछे से आ रही है, तो डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट ऑफ वायर विच इज नॉट विजिबल टू यू. डॉटेड लाइन क्या है? जो पीछे से रोल आ रहा है, आपको सामने से दिखाई नहीं देगा. तो हमने क्या किया? अरेंजमेंट इज सिमिलर टू दिस. This is connected to the positive end and the second end is connected to the negative terminal of the battery. So when you pass the current, तो current जब हम पास करेंगे तो current पास करने की वजह से क्या हो जाएगा? As you can see, the flow of current is like this. So this is the direction of flow of current. कि इधर से current पास कर रहे हैं और current कौन सी direction में जा रहा है? In the clockwise manner. As you can look closer कि यहाँ से current आ रहा है और वो किस direction में जा रहा है? क्लॉकवाइज मैनर में इसमें से कर रहा है. अगर इधर से क्लॉकवाइज जा रहा है तो पीछे वाली साइड से कैसे निकलेगा? एंटी क्लॉकवाइज. सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिसाइड द पोलैरिटी कि कौन सा एंड साउथ पोल होगा, कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, वो किस चीज से डिसाइड होगा? द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड these lines here are representing the magnetic field lines, and all of you are aware how we can draw the magnetic field line by using the compass or iron filling method. So first we have to draw the magnetic field lines around this solenoid. क्योंकि as we have already discussed कि when you pass current through a conductor is what? Insulated copper wire over the plastic roll. इस प्लास्टिक रोल के ऊपर हमने क्या किया है? कॉपर की वायर को रोल किया है. अब उसमें से हम करंट पास कर रहे हैं. अब करंट इस वायर में से पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगी? इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड? बाय ड्रॉइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. So we draw the magnetic field line. So in this diagram I have written here S and here no N. S stands for south pole, N stands for north pole. Why? Because when you pass current through a solenoid, it will start to behave like a bar magnet. कि जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बार मैग्नेट की तरह. And all of you are already aware कि बार मैग्नेट में क्या होते हैं? पोल्स होते हैं
What are those poles? South pole and north pole. Now how we can find out the polarity of a solenoid? By just using the clock phase rule. So clock phase rule we have already discussed कि by the direction of flow of current we can find out the polarity. कि हम अभी हमने डिस्कस किया कि this is the direction of flow of current, कि this is the direction of current, कि करंट यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा है. तो what is this direction? My finger movement is in the clockwise manner. अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, देन इट इज साउथ पोल. अब वो इधर से क्लॉकवाइज है तो जब उधर से निकलेगा तो वो किस फॉर्म में निकलेगा? एंटी क्लॉकवाइज. So second end will be the flow of current through the second end is anti-clockwise, and that if the direction of current is anti-clockwise, then it will be called north pole. North pole. So I hope basic thing is clear to everyone. What is solenoid? कि solenoid क्या होता है? प्लास्टिक या कार्डबोर्ड का रोल लेते हैं, and insulated copper wire is rolled over at that plastic roll or cardboard roll. Then we pass the current through that insulated copper wire, and after passing the current through the insulated copper wire, what will happen? It will produce a magnetic field around a solenoid, and that magnetic field around a solenoid will behave like a simple bar magnet. कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलेनोइड में से, सोलेनोइड के सराउंडिंग में, इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट. जैसे बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सेम इसी तरह से सोलेनोइड के अराउंड जब आप ये अरेंजमेंट करके करंट पास करोगे तो सेम पैटर्न होगा बार मैग्नेट के अंदर और सोलेनोइड के अंदर. So I have just drawn the rough representation of magnetic field line, and we already know how magnetic field line moves from north to south pole. Outside the magnet जो डायरेक्शन होती है फ्लो की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो क्या होती है? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ. नेक्स्ट इज I have only drawn the few of the magnetic field lines. Now in exam, how to write the answer? If the question is define solenoid, then you have to write this definition. It is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire wound on a cylindrical cardboard or प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के ऊपर उसको लपेट देते हैं, अच्छी तरह से कोयल कर देते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर राइटिंग दिस डेफिनेशन, नेक्स्ट इज राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए सोलेनॉइड. So then you have to draw this diagram. What is how we can roughly represent the solenoid. After drawing up to that point, you have to write the pattern of magnetic field line around a solenoid. So first heading is inside the solenoid. कि solenoid के अंदर क्या रहेंगी? जो magnetic field lines रहेंगी वो क्या रहेंगी? Parallel to each other, and due to the parallel magnetic field line, they will produce a uniform magnetic field inside the solenoid. इस solenoid के अंदर जो magnetic field lines होती हैं वो parallel होती हैं, and due to that reason magnetic field lines और magnetic field inside the solenoid will be uniform, कि सब जगह उसके अंदर same रहने वाली है. तो you can find a question similar to this in your NCERT in text question, कि अंदर की साइड पे solenoid में magnetic field क्या होती है? That is uniform. Why it is uniform? Because magnetic field lines inside a solenoid are पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन. तो वो पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है, सब जगह सेम है, सब जगह सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में. दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म. So this question generally comes in the 1 mark, or either in the form of MCQ. I think in NCERT it is given in the form of MCQ. Second is outside the magnet, it is exactly similar to that of bar magnet, closed continuous curve, they never intersect each other. If the question is write the properties of magnetic field line of a current carrying solenoid, so you have to exactly write the properties that we have already discussed during the magnetic field line module. They are closed continuous curve, they are direction outside north to south, inside south to north. They never intersect each other, because if they intersect they will be two direction for single magnetic field. So properties are already discussed that you can write. So outside the magnet, the magnetic field lines are similar to that is produced by a bar magnet. Next is the fixed polarity at the end of solenoid. The meaning of fixed polarity, the question can be like this: how we can find out the polarity of a solenoid? इस solenoid की polarity हम कैसे निकाल सकते हैं? By using the clock phase rule, by finding the direction of current.
कि by finding the direction of current, if the direction of current at point A, this is the point A, that is the point B. Point A के ऊपर क्या है? The direction of current is clockwise. I have already explained. So at the end it is, so therefore the A end is south pole. At point B, the direction of current is anti-clockwise, then the end B is north pole. So one more thing that we can conclude from this direction of current is, it is in our hand to decide the polarity of solenoid. You cannot change the polarity of a permanent bar magnet, उसकी polarity आप change नहीं कर सकते, but we can change the polarity of a solenoid. So how polarity is decided? By the direction of current, by just reversing the this polarity of battery कि पहले A end किसके साथ connect है? प्लस के साथ, then it is south pole. if B end is connected to the negative end, then it is north pole. इसको उल्टा कर दो आप, अगर आप B end को प्लस से connect कर दोगे, then it will be south pole, then it will be north pole. So by just changing the direction of current, you can change the polarity of solenoid. So solenoid is representing or showing the magnetic field line similar to that of simple bar magnet, but there is slight difference between the simple bar magnet and solenoid. Solenoid will only behave as a magnet only up to when the current is passed. कि जब तक आप करंट पास करते रहोगे तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह, लेकिन जैसे ही आप करंट बंद कर दोगे इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. लेकिन परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म नहीं होने वाला. उसको आप चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखो या ना रखो, करंट में रखो या ना रखो, it will remain permanent magnet. The magnetism will not be affected. That is why it is called permanent magnet. So we will also discuss this permanent and temporary in the next few modules. Next is, I hope these patterns are clear to everyone. So next is the strength of magnetic field of a solenoid. कि solenoid के अंदर जो magnetic field produce हो रही है वो कौन कौन से factor पे depend करेगी. तो the major factor is the amount of current that is flowing through a conductor. So amount of current that is passing through this insulated copper wire. इसमें से हमने कितना करंट पास किया? More is the amount of current pass through these coils, more will be the magnetic field produced. Second is, one of the important factor is B is directly proportional to the N. B is representing the strength. So first is B is directly proportional to the I is more, B is more, strength of magnetic field. Second is B is directly proportional to the N. N is what? The number of coils over a solenoid. So as per this, more will be the number of coils, more will be the magnetic field produced. जितनी ज़्यादा हम number of coils लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर magnetic field produce होने वाली है. So B is directly proportional to, दोनों को combine कर देंगे तो B is directly proportional to the Ni, and where N is number of turns per unit length of a solenoid. कि एक per unit, मान लो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने कोयल हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, कितने हैं, ठीक है. So this is what all about the solenoid. So how to write in the fair notebook? First is the definition part, second is the diagram part, third is this pattern of magnetic field around the solenoid, next is which factor decide the strength of magnetic field. The second part generally comes in the form of MCQ. The strength of magnetic field depend on the, they will give you 3 wrong answer and one is the number of coils per unit length of solenoid. So I hope this solenoid topic is clear to everyone, and now you can take this screenshot and write in a manner that I have already explained in your fair notebook. So thank you students.